तो हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। हमारा पहला टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। सिस्टम यानी पद्धति। यानी पद्धति। पद्धति कहाँ पे यूज होता है? जहां पे पदानुक्रम वाला सिस्टम यूज होता है। मतलब पदानुक्रम मतलब जहां पे कोई चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। अब देखो आप लोग बड़े हो, 18 साल 19 साल के हुए हो, 14-15 के हुए हो, तो वहां तक वही पहले तुम 14 के हुए, फिर हुए 13 के, नहीं एक सिस्टम से हुए ना, एक क्रम के हिसाब से हुए। तो हम भी संख्या का अध्ययन कैसे करेंगे? क्रम के हिसाब से करेंगे। पहला कौन सा नंबर, फिर दूसरा नंबर कौन सा, फिर तीसरा नंबर कौन सा, फिर चौथा नंबर कौन सा। तो ये जो नंबर का जो क्रम है इसे बोलेंगे संख्या पद्धति। अब पहले हम पहले बात करेंगे संख्या होती क्या है। क्या होती संख्या? अब देखो मैं बोल रहा हूं दरवाजे कितने हैं यहाँ? 2। तो हमने कैसे बोले 2 दरवाजे? किसकी सहायता से बोला? नंबर। संख्या की सहायता से बोला, नंबर की सहायता से बोला, है ना। तो संख्या क्या होती है? वह माध्यम या हमारे पास सहायता करने के लिए एक ऐसा माध्यम है, हमारी सहायता करने के लिए वह माध्यम जो हमें वस्तुओं को गिनने में क्या करता है? मदद करता है। संख्या 6 7 ये तो संख्या है ही, लेकिन इस संख्याओं के समूह में देखो संख्या क्या होती है, इनके समूह होते हैं संख्या। अब इसमें कक्षा बोलो, एक कक्षा क्या होती है? एक ही बच्चा होता है? नहीं, क्या होता है? पूरी क्लास होती है ना। तो संख्या क्या होती है? सारे अंकों को मिला के तो संख्या बनती है। संख्या तो हम सबको बोलेंगे ना। संख्या तो एक पूरा वर्ग का नाम हो गया, इसका क्लास का नाम हो गया ना एक प्रकार से। तो संख्या क्या होगी हमारा? ऐसा नहीं कि तुम बोलो भैया, मैं बोलूंगा बेटा संख्या बताओ, तुम बोलोगे ना भैया 6 है संख्या, 7 है संख्या। तो संख्या ना तो 6 है ना 7 है, दोनों ही संख्या है, अकेला कोई भी संख्या नहीं है। तो हम संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे? वह माध्यम जिसकी सहायता से हम किन्हीं वस्तुओं को गिन पाते हैं। समझ गए? सिंपल समझ गए? तुम्हें इतना कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्या आता है? प्राकृतिक संख्या। कौन सा आता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। सिंपल है संख्याओं का लफड़ा, बस इसको आराम से आप सीखते जाओ। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो पहला संख्या क्या आती है हमारे पास? प्राकृतिक संख्या। जैसे तुम पहले कक्षा में कौन से जाते हो? पहले फर्स्ट कक्षा में जाते हो ना, तो वैसी फर्स्ट ये हो गया, जो संख्याओं का कक्षा होगी पहली कक्षा क्या होगी? प्राकृतिक। उसका नाम क्या है? प्राकृतिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे हम? अब देखो प्राकृतिक का मतलब होता है जिसमें आदमी का कुछ लेन देना नहीं, खास लेन देना नहीं। हम खुद प्राकृतिक है। जैसे आदमी ने खुद बनाए हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। जैसे पेड़ क्या हो गया? आदमी ने बनाया? पर्वत, पृथ्वी, हम खुद क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। मतलब प्राकृतिक किसको बोलेंगे हम? जो आदमी ने खुद नहीं बना रखा, जो आदमी ने खुद नहीं बना रखा। अब जैसे मैं बोल रहा, मैं ये बोर्ड है, आदमी ने बना रखा कि पहले से कहीं धरती के अंदर पड़ा था, हमने खोद के निकाला? आदमी ने बनाया। ये मार्कर आदमी आया। तो ये कैसे हो गया? मानवकृत। कैसे? मानवकृत का मतलब मानव द्वारा बनाया गया। और जो मानव के द्वारा नहीं बनाया उनको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। मतलब ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें आदमी ने बनाई ही नहीं, मतलब खुद से आदमी के अंदर से आने लगी, है ना। अब जैसे हमारे पास जो मैं बॉयज हूं, मेरे अंदर बॉयज वाला भाव आ रहा है, ये प्राकृतिक रूप से आ रहा है। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, ये किसी ने मुझे सिखाया भी नहीं है ना। तो जैसे कोई लड़की है तो लड़की वाले भाव उसके अंदर कब आते हैं? जब वो बड़ी होती है, वो खुद से समझ आती है, कोई सिखाता नहीं उसको। मतलब कुल मिला के बात है, मतलब जो चीजें खुद से स्वाभाविक रूप से उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो साधारण बोलचाल में स्वतः प्रयोग आती है, यानी हमारी 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है। यानी 1 से अगर हम मुख्य यानी मूल प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक होती है। क्योंकि आदमी ना 9 से ऊपर गिन ही नहीं पाता अगर 0 नहीं होता, क्योंकि 0 कैसा नंबर है? मानव के द्वारा बनाया। किसने बनाया 0 को? सॉरी, किसने खोजा 0 को? आर्यभट्ट। किसने खोजा? आर्यभट्ट। कब खोजा था? कोई बताया मुझे आप में से? ईसा से लगभग 400 और 300 के बीच में के बाद, ठीक है, इससे के बाद। तो अब तुम्हें ये सब समझ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन ये समझो कि 0 की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अब 0 आया तो नंबर भी बढ़िए। अब देखो हमारे पास जब 9 तक नंबर है तो हम क्या कर पाते?
एक से लेकर 9 तक गिन पाएंगे। अगर हमारे पास 1000 वस्तुएं हैं, अभी तो हम 1000 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें 10 का भी पता है, 11 का भी पता है, लेकिन उस समय कैसे बोलते होंगे कोई। तुम एक स्केल को ही ले लो, नॉर्मल सा स्केल को ले लो ऐसा। अब यहां से हमारे पास जीरो है ही नहीं, जीरो का हमें पता ही नहीं है, तो सीधी सी बात हम जीरो लिखेंगे भी नहीं कहीं पे। तो जीरो, अगर जीरो सही तो 1 शुरू कहां से होगा, 1 से। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना 2, इस प्रकार से बनेगा। मैं बोलूंगा अब देखो बोलने के लिए कितना है ये, 2 सेंटीमीटर। बोलने के लिए कितना है ये, 2 सेंटीमीटर। 1 और 2, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 2 2 सेंटीमीटर। अब देखो सॉरी ये यहाँ पे 20 का है, ठीक है, मतलब पूरा कितना है 1 सेंटीमीटर, आधा हो गया ना यहाँ पे, हाफ हो गया। कितना हो गया, 2 और 1 के बीच में कितना होता है, हाफ होता है। तो अब यहाँ पे देखो कितना सेंटीमीटर है, बोलने का 1 ही सेंटीमीटर, 1 ही है ना ये। यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 1, और गिनने में कितना हो रहा है, 2। अगर मैं एक और बनाता हूँ 3 4, अब देखो हमें मान लो कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु चाहिए या 4 सेंटीमीटर की कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की वस्तु चाहिए मैं मान लो, तो हम कहां तक नापेंगे उसको, यहां तक ही नापेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन गिनने में कितनी आ रही है, 1 2 और 3, और बोल कितने रहे, 4। तो कारण में दिक्कत आ रही है, तो हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो तो नंबर तो हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू ना हो, मतलब नंबरों को पूरा कर दे, जो नंबरों को क्या कर दो, पूरा कर दे। अब 1 से 9 तक तो है प्राकृत संख्या, क्या है वो प्राकृत संख्या, जिन्हें हम साधारण बोलचाल में प्रयोग करते हैं, या हम सिंपल सी बात करें जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं। 1 से 9 तक मूल प्राकृत संख्या कितनी है, 1 से 9 तक कितनी है, 1 से 9 तक। इतना समझ में आ गया। अब देखो प्राकृत संख्या से क्या क्या तकलीफें होने लगी आदमी को। पहली बात, गिन संख्याएं पूरी नहीं है तो वस्तुएं आसानी से वस्तु गिन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा वस्तुओं को गिन नहीं पा रहे हैं। फिर नापने छापने में भी क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। 4 हो रहा, 4 सेंटीमीटर बोल रहे तो 3 आ रहे हैं, 3 बोल रहे तो 2 आ रहे हैं, और 1 बोलूं तो आ ही नहीं रहेगा, है ना, मतलब 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। तो हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो इन संख्या इस प्रॉब्लम को क्या कर दे, पूरी कर दे, या इन संख्याओं को क्या कर दो, या कर दे जो पूरा कर दे इन संख्याओं को। ऐसे नंबर की हमें क्या है, आवश्यकता है ना, ऐसे नंबर की। अब देखो अभी तक हमारे पास क्या है, कौन सा नंबर है, प्राकृत नंबर है। अब हमारे पास एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो इस संख्याओं को क्या कर दे, पूरा कर दे, है ना। तो हमारे अब ऐसा नंबर क्या ढूंढा आर्यभट्ट जी ने, 0। क्या ढूंढा, 0। अब देखो 0 आ गया, देखो 0 आ गया। अब हमने क्या 0 शुरू कर दिया, कोई चीज क्या कर दिया, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3। अब यहाँ पे हम बोले 3 सेंटीमीटर, तो 3 ही सेंटीमीटर हो ना, 1 2 3 हो रहा, 3 पहले 3 हो रहा था, ये प्रॉब्लम खत्म, गिनने की प्रॉब्लम खत्म। अब वस्तुएं कम पड़ जाएगी, गिनती कम नहीं पड़ेगी। अब गिनती कितनी है हमारे पास, इन्फिनिटिव। कितनी है, इन्फिनिटिव। लेकिन प्राकृत संख्या में थी हमारे पास इन्फिनिटिव, हालांकि बोलते हैं हम प्राकृतिक को भी इन्फिनिटिव। तुमने सुना होगा कि 1 से अनंत तक शुरू। मैं इसका रीजन बताऊं, देखो क्या, अब 0, अब देखो हम 0 को इस 0 प्रारंभ की बात कर रहे हैं। अब देखो 0, अब इसके बाद 0 आ नहीं रहा है, उसके बाद सारी किसकी कौन सी संख्याएं आ रही है, लगभग सारी प्राकृत संख्याएं आ रही है ना सारी, इसलिए हम 1 से लेकर अनंत तक भी कहते कहीं, लेकिन कहना उचित तो नहीं है वैसे, है ना। वो मूल संख्याएं क्या है, 1 से 9 तक। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से 9 तक, जो मूल और मुख्य प्राकृत संख्या है। अब जो हमारे 0 शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या। क्यों बोलते हैं पूर्ण, क्योंकि संख्या क्या होगी हमारे पास, पूरी मतलब पूर्ण। उसने इस संख्या का नाम क्यों पड़ा पूर्ण, संख्या क्या होगी हमारे पास, पूरी हो गई, इसलिए उसका नाम क्या रहेगा, पूरी संख्या रखेगा। तो थोड़ा अच्छा समझना, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या है लेकिन उसका थोड़ा अच्छा नाम क्या होगा, पूर्ण। पूरी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण मतलब पूरा। तो अब ये नंबर कैसे हो गया, पूर्ण। क्या हो गया, पूर्ण। तो हमारे पास कैसे नंबर आ गया, दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। वेरी गुड, कैसे नंबर आ गया, अब पूर्ण संख्या के बारे में कोई बता देगा क्या होती है पूर्ण संख्या, जो 0 से कहां तक, अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत तक। और प्राकृत संख्या 1 से 9 तक। पहली संख्या क्या होती है, प्राकृतिक। क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। दूसरी संख्या क्या होती है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण। दूसरी संख्या क्या होती है, पूर्ण। पूर्ण क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके आने से ही संख्या क्या होगी, पूरी हो गई। अब सबको रीजन पता चल गया पूर्ण क्यों कहते हैं इसको, पता चल गया सबको। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो अब इसे ढूंढने किसने, 0 की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। किसने की 0 की खोज, आर्यभट्ट। ये मार्कर लिख नहीं रहा यार, सब लोग लिखेंगे बाद में जैसे मैं बोलूं, ठीक है। आर्यभट्ट ने किसने की इसकी खोज, आर्यभट्ट ने। इसको सब लोग नोट कर लेंगे, 0 की खोज लिखेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रखा है। अब दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास, पूर्ण संख्या आ गई, सॉरी पूर्ण आ गया, ठीक है, पूर्ण संख्या आ गई। प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक सबके समझ में आ गया, पूर्ण भी आ गया। तो ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आया जिसका मुझे कहो,
है तो मिस्टेक भाई जिसके ये वाले 2 नंबर समझ में नहीं आए, आए आपके नाम समझ में? वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब देखो प्राकृत संख्या जिन्हें हम 1 शुरू करते हैं, सिंपल सी बात। आदमी के पास सबसे पहले नंबर क्या थे? अब देखो आदमी तो शुरू में क्या कह रहे थे, जब आदमी नॉर्मल था जिसमें आदमी को खास विकास नहीं हुआ, बोल देता 5 बकरी 6 भैंस 8 9 से ज्यादा नहीं गिन पाता, वो अपना भी गिनता था, उसे सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आया, कोई कुछ नहीं है, इसलिए उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? प्राकृत। मतलब उसमें आदमियों को कोई लेन देना ही नहीं है, बस आदमी बोलता था स्वाभाविक। और सबसे पहले भारत में ही थी, ठीक है, इनका जो नाम जो इनकी संरचनाएं आई सबसे पहले भारत में आई, ठीक है, और इनको सुमेरियन लोगों ने ले गया तो कहीं अपने अरबी देशों में। चलो इनकी कहानी कुछ और है, ठीक है। तो हम प्राकृतिक बात किसकी बात करते हैं? पूर्ण की बात। पूर्ण क्या होता है? अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। इसको होल क्यों कहते हैं? होल का मतलब क्या होता है? गोल, छिद्र। होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है ना, तो एक छेद जैसे गोल जैसे नंबर है ना ये, इंग्लिश में इसको ये हिंदी का मतलब नहीं है इसका, है इसका कंप्लीट होता है हिंदी, जो इसका पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, पूरा। इसका मीनिंग मत समझ जाना, ये इंग्लिश वालों ने अलग अलग ढंग से अपना नाम अपने इस नंबर का नामकरण कर रखा है, ठीक है। तो होल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो 2 नंबर सबके क्लियर हो गए। आप सब बता दोगे प्राकृत संख्या क्या होती है? क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। वेरी गुड। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। वेरी गुड। अब तुम गणित के सबसे निचले बेस से ऊपर आ गए। अब देखो पूर्ण संख्या के बाद हमारे बारी आती है, इनको मिटा दो, ठीक है। फिर से मैं लिखता हूं इनको एक साथ साथ से। पहले हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या पढ़ा? लिखना लिखेगा नहीं कोई भी, ठीक है, मैं अपना दिखा क्या लिख के सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या। पूर्ण जिसको क्या बोलते हैं? होल। क्या बोलते हैं? वो प्राकृत संख्या समझ में आएगी जो 1 शुरू होती है। बोलिए ये क्या शुरू होती है? ये 9 तक मानेगा, और इसको कहा इनफिनिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये अब सबके समझ में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात आती है हमारे अगले नंबर की। अगले नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है? पूर्ण संख्या भी हो गया, प्राकृत संख्या भी हो गया। अब बात आती है कि लोगों को हिसाब किताब, अब देखो जब डेवलपमेंट होता है हिसाब किताब भी बढ़ता है। अब बात आती है कि यार हम बोल रहे हैं कि चलो इसकी लंबाई की बात करता हूं मैं, ठीक है। ये इसके ऊपर कितनी जगह है और इसके नीचे कितनी जगह है? मान लो इसके ऊपर 2 फीट है, कितना है? मतलब बोर्ड के ऊपर कितना है? 2 फीट है। दो बोर्ड के नीचे कितने? 3 फीट है। कितना? 3 फीट है। मैंने ये लिख दिया ऐसे, सिंपल लिख दिया, ठीक है, सिंपल लिख दिया मैंने। अब मैं 2 साल बाद आता, अब ये भी खराब हो जाता है, ये भी खराब हो जाता है माना, ठीक है। अब मुझे पता नहीं चलता कहाँ पे क्या है, सिर्फ मेरा बोर्ड पता है, वो बोर्ड पे ये लिखा हुआ मुझे दिख जाता है। और मैंने इसके लिए कुछ सामान लाने थे, मतलब मटेरियल लाने थे, और मुझे कुछ हिसाब रखना था। अब देखो, अब मुझे कैसे पता चला कि ऊपर का कौन है, नीचे का कौन है? कौन सी दूरी ऊपर की है, कौन सी दूरी नीचे की है? हमने ऐसे लिख दिया ना इनको, 2 फीट और 3 फीट, ये लिख दिया ना डायरेक्ट। तो 3 फीट से तुम पता कर लोगे कि ऊपर का है कि नीचे का है ना। ये जो नंबर है, ये अंक है, अंक बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंक है ये कैसे है? अभी कहीं ना कहीं अधूरे है, इनको हम प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे अच्छे से। इन डिजिट को हम क्या नहीं कर पा रहे अच्छे से? प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं डिजिट क्या है? अपने आप में अनकंप्लीट है। क्या है? ये अंक कैसे अपने आप में अनकंप्लीट है? कंप्लीट अंक नहीं है, कंप्लीट मतलब पूरा नहीं अपने आप में। अब पूरा क्या नहीं होगा इसमें? 3 तो है यार, इस 3 से ज्यादा क्या चाहिए इसको? सोचे, दिमाग लगाओ, दो में 2 से ज्यादा क्या चाहिए होगा? मैं किस पूरे की बात कर रहा हूँ? अब देखो ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है। अगर इसमें आगे का सिरा होता तो पीछे, अगर मानो पीछे का सिरा नहीं होता भी पेन होता, तभी आगे सिरा भी नहीं होता। तब आगे किसको कहते जब पीछे का नहीं होता, है ना। तो ऐसी हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के क्या होते हैं? 2 पहलू होते हैं, तभी जाके वो पूरा भी बनता है ना। अब तुम्हारा पैर है तो सर भी है, सर है तो पैर भी है, तभी तुम पूरे बने। अगर तुम्हारे पास सर ही सर हो तो तुम पूरे होते? तुम भी कहीं ना कहीं क्या होते? अधूरे होते। तो मतलब जिसका एक पॉजिटिव पार्ट है उसका एक नेगेटिव पार्ट भी होना चाहिए, मतलब एक धनात्मक पार्ट है तो उसका एक ऋणात्मक पार्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर, हाँ, अब जैसे हम क्या करें, इस ऋणात्मक पार्ट की हमने खोज कर लिया, हमने क्या कर दिया, अब सबको एक उसी नंबर को एक बार धन एक बार ऋण लिखना शुरू कर दिया। तो अब मैं क्या इसको क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अब हम ऊपर की दूरी को हम क्या लिख देंगे? प्लस। क्या लिख देंगे?
प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। दाएं साइड की दूरी को क्या कर देंगे? प्लस। नीचे की दूरी क्या कर देंगे? माइनस। बाएं साइड की दूरी क्या कर देंगे? माइनस। मतलब अगर हम कोई चीज ऊपर के लिए नापेंगे उसको प्लस लिख देंगे, आगे उसके आगे क्या कर देंगे? प्लस। और नीचे के लिए कोई दूरी नापेंगे तो उसको क्या लिख देंगे? माइनस। और इधर के लिए कोई दूरी नापेंगे तो माइनस। कोई दिक्कत किसी को? थक तो नहीं गए? सीधे बैठो। ठीक है, अब ये समझ में आ गया? तो ठीक है, मैं ऊपर मैं बोलता हूं राहुल 10 फीट ऊपर गया तो 10 प्लस में होगी माइनस में? मैंने किसी से 15 रुपए उधार लिए, ठीक है, तो मेरे पे वो ऋण रह गया, उसके धन रह गया, ऋण रह गया ना, क्योंकि उसका मेरे पे क्या ऋण है, कितना? 15 रुपए। मतलब देने लेने में भी हमारा इस चीज का यूज होगा, ठीक है। जो मैंने दिया है वो उस पर ऋण है और हमारा क्या उस पर धन है। मान लो आपने बैंक से कुछ चीजें लोन ले लिया, मान लो, ठीक है, लोन में क्या आपने 60,000 रुपए ले लिए, ओके, 60,000 रुपए से हमने क्या 50,000 लौटा दिया, कितनी बची हमारे पास मतलब देने के लिए? तो बैंक का हमारा कितना ऋण बचा? 10। तो अब हमें देखो ना, जो संख्या है उनको हम अच्छे से लिख पा रहे हैं कि जो ऋण है उसको ऋण लिख पा रहे हैं ना, दिया हुआ लिया हुआ ऊपर नीचे दाएं बाएं अच्छे से हम बता पा रहे हैं कौन सा नंबर कहाँ का है। एक साइन से, सिर्फ क्या, किससे? एक साइन। एक साइन हमने लगा दिया, क्या प्लस का एक साइन लगा दिया हमने माइनस। इससे पता कर दिया कि कौन ऊपर का है, कौन नीचे का है, कौन दाएं का है, कौन बाएं का, कौन लिया है, कौन दिया है। इतनी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई एक सिर्फ धन और ऋण आने से, एक और धन और ऋण आने से। अब धन तो हमारे पास पहले से थे वो नंबर, इसलिए हमें धन लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हम सिर्फ उन्हीं नंबरों पे माइनस लिखेंगे जो धन नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ ऊपर की 2 फीट है तो इसे हम नॉर्मल लिखेंगे 2 फीट, नीचे के कितना है 3, तो इसे -3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -3 फीट। कितना? -3 फीट। कोई दिक्कत? मतलब एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस। अब हमारे पास देखो, अब तुमने देखो इसमें माइनस नंबर देखे तुमने कहीं पूर्ण संख्या में? प्राकृत में देखे कहीं? तो हमारे पास एक नया नंबर आ गया ना। वही से देखो, तुमने 0 देखा तुमने प्राकृत संख्या में? नहीं। तो हमारे पास 0 आने पे नया संख्या बन गया, वैसे माइनस आने पे भी क्या बन जाएगा? नया संख्या बन जाएगा। उस संख्या का नाम क्या है? पूर्णांक, इंटीजर्स। उस संख्या का नाम क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक देखो, पूर्णांक देखो, पूर्णांक का तुम संधि विशेष करो तो पूर्ण धन अंक बनता है। क्या बनता है? पूर्ण धन अंक। पूर्ण है अंक। अंक अभी तक कैसे हमारे पास अधूरे थे, हम ऊपर के नीचे कुछ भी बता नहीं पा रहे, कौन ऊपर का अंक है, कौन नीचे का अंक है, कौन दिया है, कौन लिया है, तो हमारे पास अंक कहीं ना कहीं अधूरा था ना। तो अब क्या हो गया हमारे पास? माइनस प्लस से पूरा हो गया अंक। क्या हो गया? पूरा। वही अंक माइनस में भी और वही अंक अब प्लस में भी है, तो अंक क्या हो गया? पूरा हो गया। इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया? पूर्णांक। क्या पड़ गया? पूर्णांक। पूर्णांक क्यों कहेंगे उसको, समझ गया? क्योंकि इसके आने से माइनस प्लस आने से अंक क्या हो गए? पूर्ण। अभी तो संख्या पूरी हुई, यहाँ पे जो संख्या अधूरी थी संख्या पूरी होगी। अब यहाँ पे अंक अधूरे बच गए तो अब क्या होगी? अंक भी पूरे हो। पहले पूर्ण संख्या बनी, अब क्या बनी? पूर्ण अंक बन गया, है ना मजेदार बात। अब पूर्ण अंक में क्या हो गया हमारा? मैंने क्या बोला? प्लस माइनस है उसमें, और नंबर तो है नहीं उसमें, तो हम प्लस माइनस के संग्रहों को क्या बोलेंगे? या ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब ऋण और धन संख्याओं को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। बस सिंपल सी बात है, कोई किसी को दिक्कत? अब हमारा आखिरी नंबर आता है, वैसे तुम्हारे लेवल का तो नहीं है, आगे तुम पढ़ोगे। 8वीं वाला तो है तुम में से कोई? ठीक, हाँ तुम तीनों, ठीक है, तो तुम्हारे पास तो है 8वीं वाले के पास है। इसके बाद आता है एक प्रमेय। क्या आता है? प्रमेय, रेशनल नंबर। अब उन रेशनल नंबर किनको कहते हैं? अब बच्चे क्या हमारे पास? आधा अधूरे नंबर तो बचे। हम जो आधा अधूरे नंबर सबको क्या कहते हैं? और सबको हम आधा बना सकते हैं, कोई भी नंबर है। 10 को आधा बनाना है, 2 बटे 2 कर दो। अब ऐसे नंबर देखे तुमने कहीं बट्टे बट्टे वाले? उसमें जो ये 3 नंबर है हमारे, इन नंबरों में आपने कहीं बट्टे वाला नंबर देखे कहीं? नहीं। इसका मतलब इसके लिए अब नया नाम रखना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दें हम? परी में। परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। मैं बोला उसका मान। तो देखो किसी संख्या की चारों ओर कैसे मान की बात कर रहा हूं मैं। देखो मान बात यहाँ पे क्या है? 0, 1 और 2। मैं 1 और 0 क्या 2 1 की बात, 1 के बीच की बात करूंगा। तो देखो इसके इधर भी क्या 1/2 आधा है, इसके बीच में तो आधा होगा, 0 और 1 के बीच में भी आधा होगा ना। तो उसके चारों ओर जो नंबर है, छोटे छोटे नंबर है, आधा अधूरे नंबर है, इसको हमने क्या बोला? परिमेय नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। क्या बोला? रेशनल नंबर। यानी जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम जिसको क्या लिख सकते हैं? बटे के रूप में। और थोड़ा सा आप थोड़ा 8वीं में चले गए तो उसे बटे के रूप में ना कहें, हम पी और क्यू का यूज करेंगे, है ना। देख पहले बटे रखने तो बटे हैं, उसको अपॉन के रूप में लिखना है, तो उसको ऊपर वाले का नाम अलग रख दो, नीचे वाले का नाम अलग रख दो।
यक्स एम लिख दो, यक्स एम रख दो, एन एम रख दो, कुछ भी रख दो, है ना। तो एक किताब में एक फेमस वर्ड है पी क्यू। क्या है? PQ। तो हम किससे बात करेंगे उसकी? पी क्यू की। सबको चारों नंबर समझ में आ गए? इसका मतलब तुम्हें अब इसके बाद सवाल आ जाएंगे, ठीक है। जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें पी बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। पी मतलब कोई ऊपर अंश, नीचे कोई हर। ऊपर को क्या बोलते हैं हम? अंश। नीचे को क्या बोलते हैं हम? हर। ऊपर को क्या बोलते हैं हम? नीचे को क्या बोलते हैं हम? हर। ये होता है नोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी जितना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिन्हें हम बटे के रूप में, यानी उसको हम बटे नहीं कह के थोड़ा अजीब सा लग रहा है नहीं, पढ़े लिखे लोगों की तरह को पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। पी भी क्या कहीं नंबर ही है, क्यू भी क्या है नंबर ही है। अलग अलग देखे तो ये तो माइनस प्लस में ही हो सकती है, माइनस प्लस में हो सकता है, तो पी और क्यू क्या हो सकता है? पूर्णांक ही हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, और जो क्या हो वो जहां पी और क्यू क्या है, क्या है आप एक दूसरे क्या है? पूर्णांक। क्या है? और समझ गए? पी और क्यू पूर्णांक ही हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब देखो एक आता है जीरो, जीरो कोई नंबर नहीं होता है, हमें पता है जीरो कोई नंबर नहीं होता, लेकिन उसके बिना सारे नंबर भी अधूरे होते हैं, है ना। जीरो एक ऐसी चीज है जो नहीं है और बहुत कुछ भी है। तो अब देखो अगर इसके नीचे जीरो होता है तो अब कहने के लिए तो कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, तो फिर भी अगर कुछ नहीं तो उसको सॉल्व कर पाएंगे हम? नहीं, इसे हम परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे, इसे हम परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमें बटे में जीरो नहीं चाहिए, बटे में जीरो नहीं चाहिए। तो क्यू बराबर नहीं होना चाहिए क्या? जीरो। क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। ये होगी तुम्हारी परिमेय संख्या, ये होगी तुम्हारी। लिखा दूंगा तुम्हें बाद में, लिखा दूंगा तुम्हें, कोई बात नहीं, लिखाने की कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गए इतना? अब लोग तुम सब लोग चारों संख्या समझ गए? सभी की समझ में आ गया? अब मुझे बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है? दोनों को समझ में आया? जब सबको समझ में आया तो सभी आवाज निकालो। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है। पूर्ण संख्या? जो जीरो से शुरू होती है। पूर्णांक? जो माइनस प्लस माइनस जाती है। ठीक है। और परिमेय संख्या? बस उन्हें क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये संख्याओं का खत्म, संख्याओं का लफड़े खत्म। अब तुम्हारा अगला इसमें चैप्टर क्या है? सुनो देखो, हाँ थोड़ा इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी है कुछ, मैं न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया शायद, तो इससे न्यूमेरिकल मैं कल कराऊँ, ठीक है। तो सबके लिए मैं ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है। पूर्ण संख्या जिन्हें जीरो से स्टार्ट किया जाता है, पूर्णांक जो माइनस प्लस वाले नंबर होते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, डेफिनेशन में दी थी। उसके बाद है परिमेय संख्या सीखा जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। और पी और क्यू क्या है? खुद में एक पूर्णांक है, तो माइनस प्लस दोनों। अब हम गिनते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इनको हम किस किस पद्धति में कैसे कैसे गिनते हैं, ठीक है। अगर हम अपने भारत में गिने, अगर हम भारत में नंबर की बात करें, भारत में कैसे गिनते हैं हम? इकाई। देखो मैं तुम्हें एक नंबर को उदाहरण दूं, ठीक है। अब जितने भी होंगे मैं काफी है। कैसे गिनते हैं हम? इकाई। कैसे गिनते हैं? दहाई, सैकड़ा, वेरी गुड, 10,000, लाख, 10 लाख, वेरी गुड, तुम्हें आता है। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब, ठीक। ये सबको गिनना आता है, इसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? भारत में हम ऐसे गिनते हैं हम ऐसे, जब पैसे गिनते कैसे गिनते हैं? इकाई, खराब, 10 खराब, पदम, ये सब आगे चलते रहते हैं। अब बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम में। तुमने सुना मेरे कितने मिलियन फॉलोवर हो गए? सुना तुमने किसी ने मेरे 5 मिलियन फॉलोवर हो गए? मिलियन ये क्या होता? ये बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन ये क्या होता? अब देखो, अब ये तुमने कहीं देखा? ये पढ़ रहे तुम कहीं बिलियन वगैरह पढ़ रहे तुम यहाँ पे कहीं दिख रहा कहीं? तो हमारे भारत में ट्रिलियन बिलियन ये यूज नहीं करते। हमारे भारत में सिर्फ 10 लाख के बाद क्या आ जाता है? सीधे करोड़ आ जाता है, ठीक है। और 10 करोड़ के बाद सीधा अरब आ जाता है। इंटरनेशनल में ऐसे नहीं गिनते, मतलब इंटरनेशनल मतलब
पूरे अंतरराष्ट्र में कैसे गिनते हैं, मतलब देखो भारत में अलग से ऐसे गिनते हैं और देशों में अगर हम सब देशों की बात करें सब देशों में तो वही देखो होता है हमने एक देखो जब तक अलग अलग सिस्टम होते हैं तो हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो एक जैसा हो, सबके लिए एक ही हो, है ना। अब जैसे तुम्हारा स्कूल है सब अलग बना रखा कि घर घर में ताकि वहां पे सब लोग जा सके, है ना। हमें भी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है ताकि हम उन सबको गिन पाए, मतलब सब लोग चाहे वो अमेरिका का आदमी हो चाहे वो भारत को चाहे वो कहीं का भी हो, सब लोग वैसे ही एक जैसे ही गिन पाए सबको। यहाँ तो ठीक है लाख तो ठीक है, लाख के बाद वो अलग गिनते हैं और हमारा करोड़ आ जाता है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है वहां पे, तो समझ में नहीं आएगा लेकिन यहाँ समझ में क्लियर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय ठीक है, मैं बाद में नोट लिख के दे दूंगा, ठीक है अभी तुम समझो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति तो मार्क करने लिखा है यार, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, सेम इसी को उदाहरण लेता हूं मैं, ठीक है समझ जाओगे, यहीं पे समझने की बात है। देखो गिनते कैसे हम इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब हम एकदम लाख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 100,000, क्या बोलेंगे 100,000। अंतरराष्ट्रीय विकास गिनते हैं 1000 के बाद 10,000 के बाद 100,000 भी गिनते हैं, क्या कहते हैं 100,000, और 100,000 के बाद लाख नहीं आता, क्या आता है। अब देखिए चलो यहाँ पे नीचे एक मैं बनाता हूँ इसी उदाहरण बनाता हूँ, ठीक है। इसका ना इसको यहाँ गिनते कैसे, इसको फर्स्ट यहाँ से, ठीक है फर्स्ट क्या इकाई, क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है 1000, 10,000। अब यहाँ पे क्या आएगा 100,000, क्या आ जाएगा 100,000, क्या आ जाएगा 100,000, 100,000। अब 100,000 के बाद लाख नहीं आता, मिलियन है, क्या आएगा मिलियन। मतलब जहाँ पे हमारा 10 लाख आता वहां पे क्या आ रहा है 1 मिलियन आ रहा है, क्या आ रहा है 1 मिलियन। मतलब 1 मिलियन बराबर हमारे हिसाब से कितना होता है 10 लाख, कितना होता है 10 लाख, मतलब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, कितने लाख बराबर 10 लाख, 10 लाख बराबर। तो यानी कि हमारे हिसाब से है ना, यहाँ पे क्या गया 1 मिलियन है, क्या गया 1 मिलियन। मतलब अगर तुम्हें कोई बोले 1 मिलियन फॉलोवर हो गए तो उसका मतलब कितने कितने आदमी जुड़े उससे 10 लाख आदमी जुड़ गए। अब इसके बाद क्या आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन मैंने बोला 10 ने इसको 100 तक ले जाएंगे, इसको कहां तक ले जाएंगे 100 तक, फिर ये 1000 मिलियन, क्या हो जाएगा 1000 के बाद क्या आएगा फिर बिलियन, क्या आएगा ठीक है 1 बिलियन। अब देखो ये 10 लाख पे आ गया मिलियन, फिर तुम्हारे क्या आ रहा था यहाँ पे हिंदू पद्धति के हिसाब से 10 लाख के बाद क्या आ रहा था करोड़ आ रहा था, फिर 10 करोड़, फिर अरब। अब देखो अरबों में आ रहे तुम्हारे बिलियन, 1 बिलियन में 1 अरब। अब देखो तो 10 बिलियन, इसके बाद क्या आएगा 100 बिलियन, क्या आएगा 100 बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन, क्या आएगा ट्रिलियन, 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 फिर क्या आएगा 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, फिर आएगा तुम्हारे क्वार्ट्स, ऐसे तुम्हारे क्या है बढ़ते जाएंगे, ठीक है अनंत तक। तो अब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम और भारतीय सिस्टम में गिनना सीखिए, इसको इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अरे लिख नहीं रहा यार बढ़िया से, इसलिए मन नहीं कर रहा लिखने का। इंटरनेशनल सिस्टम समझ की बात को। देखो भारत में कैसे गिनते हो, भारत और अगर हम सभी देशों की बात करें सब देशों में कैसे गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं, समझ गए। तो ये याद रह जाएगा, इतनी छोटी सी बात है, गिनने की बात है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बीच मैंने कर दिया, कोई नहीं समझ तो रहे हो ना तुम लोग, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई, चल कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, भारतीय पद्धति मतलब हम भारत के लोग थे, हिंदू हम कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद 10 लाख, वहां क्या होता है 100,000, 1000 तक तो उनका भी सेम है। 1000 के बाद क्या आता है, यहाँ हमारे क्या आता है 10 लाख आता है, वहां क्या आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 1 अरब पे क्या आ गया बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे समझ गए, इन दोनों में अंतर समझ गए। तो इन दोनों टॉपिकों को भी
हमारा क्लियर हो गया। ये सिर्फ सीखना है, अभी सवाल नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हें भी छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूं तुम्हें ताकि तुम अच्छे सवालों को पकड़ पाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमारा अगली बार आती है, देखो कैसे समझाने की कौन क्या है। पहली बात है दो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी हिंदी में बोलते तुम्हारे इसमें स्थानीय मान और वास्तविक मान। मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे। चलो पहले वास्तविक मान की बात करें, ठीक है। वास्तविक मान यानी रियल मेजरमेंट या रियल मान जो उसका है, ठीक है। वास्तविक मतलब फेस, वास्तविक में क्या है, मैं वास्तविक क्या होगा, जो मेरा फेस होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी बिल्ली का मुकुट लगाता हूँ, क्या मैं वास्तव में बिल्ली हो गया? नहीं, वास्तव में क्या होगा, वास्तविक का मतलब है यहाँ पे जो मैं हूँ। वास्तविक मतलब क्या है, जो मैं हूँ। ये क्या है यहाँ पे, इसका वास्तविक मान क्या हो गया, ये क्या है यहाँ पे, इसका वास्तविक मान कितना हो गया, इसका वास्तविक मान, इतनी सी तो बात है। वास्तविक मतलब जो है, वास्तविक मतलब जो है। अब देखो, अब यहाँ पे हम कोई लिखते हैं वास्तविक मान, ये है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब मैं बोलता हूं इसमें 2 का वास्तविक मान बताओ भाई, 2 का वास्तविक मान 2 ही है। कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविक मान का मतलब होता है जहां पे स्थान से मतलब नहीं, जो है वही। 9 का वास्तविक मान 9, 7 का वास्तविक मान 7, 2 का वास्तविक मान 2 और दूसरा 2 का भी 2, 7 0 का 0, जितने भी है वो उसका वास्तविक मान है, मतलब होता है। मतलब नंबर को पहचानना उसका वास्तविक मान तय करता है। कठिन है जब नहीं है तो सीख लिया। ठीक है, अब बात आती है स्थानीय मान की, बात आती है प्लेस वैल्यू। किसकी बात आती है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान मतलब किस स्थान पे, स्थान तुम जानो, तुम्हारा स्थानीय मान ये वाला हो गया, तुम्हारा स्थान मान पीछे हो गया, इसके स्थान मान मतलब जहां पे हो गए वहां पे उसके स्थान हो गया। तो अब अंकों में हम स्थानीय मान कैसे गिनते हैं, दाई सैकड़ा हजार, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियंस वगैरह, ठीक है, ऐसे गिनते ना। तो ऐसे ही होगा उसका स्थानीय मान। अब देखो मैं बोलता अब इसी में हम स्थानीय मान ढूंढेंगे, ठीक है, इसी नंबर को मैं नीचे उतारता हूं। मैं बोलता इसमें 7 का स्थानीय मान बताओ भाई, कौन से स्थान पे 7, तुम गिनना शुरू करो। कहां से गिनते हैं, अभी सीधा से गिनते हैं, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 7 का स्थानीय मान कितना है, 10,000। हाँ, तुम्हारे स्थानीय मान जैसे 1100 हो गया, इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 10,000। यानी 7 के साथ कितने का इंटू है, 10,000। कितने का इंटू है, 10,000 का इंटू है 10,000, तो 10,000 बनेगा। मैं बोलता हूँ 0 का स्थानीय मान, पहली बात है 0 का वास्तविक मान कितना है, 0 ही है। स्थानीय मान में से उसका कौन सा है, हजारों स्थान है, कौन सा है, हजारों, है ना। ये हो गया तुम्हारा 0 इंटू 0 के स्थानीय मान क्या हो गया तुम्हारा, 7 हो गया। 0 क्या हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, 1000, कितना हो गया, जितना पीछे बचता हो उसका 0 लगा दो उसने पीछे, है ना। मैं बोलता हूँ 2 का स्थानीय मान, तुम बोलो कौन सा 2, किसी, अगर मैं इसके बोल बात करता हूँ तो इसके पीछे इतने 0 लगा देना, इसकी बात करो तो इसके पीछे इतने 0 लगा देना। स्थानीय मान समझ में कोई दिक्कत, ये चीजें तुम्हारे ऑलरेडी क्लियर है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम खराब। थक गए, सीधा बैठो, फिर थोड़ी हिम्मत दिखाओ, जोश वोश दिखाओ थोड़ा। ये समझ के स्थानीय मान विस्तारित हुए हैं, स्थानीय मान, वास्तविक मान और प्लेस